स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो आज मैं आपको बी सीरीज़ करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके हैं, तो इसमें प्रश्न एक देखिए 12, 15 व 21 का HCF होगा। A 3, B 5, C 7। HCF of 12, 15 and 21 will be A 3, B 5, C 7। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एक नंबर के लिए सिंपल सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 के और 21 के, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे आप। जैसे मैंने इस तरह लिखा, देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो वो होते हैं देखिए क्या, 2 दूने 4, 3 12, ठीक है। और उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड वो होते देखो 3 पंजे 15, यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ओके। उसी तरह 21 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 वो होता है 3 सते 21। तो अब इसमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या सब में। देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 तो है नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है, और 3 15 में भी है, और 3 आपका 21 में भी है। तो इसलिए आपका जो सारव गुणनखंड होगा वो होगा आपका केवल 3। क्या होगा? 3। तो वही आपका HCF होता। तो आपका HCF क्या होगा? इसका जो HCF होगा किनका, HCF 12, 15 और 21, इसका जो होगा वो होगा 3। क्या होगा इसका? 3, ओनली 3। तो आपका जो आंसर होगा, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि आंसर नंबर 1 इसका होगा आपका ए ऑप्शन। क्या होगा? ए। तो वो हो गया आपका क्या, 3। ओके। प्रश्न 2 देखिए, 0.15 को परिमेय रूप में व्यक्त कीजिए। ए 3/19, बी 3/20, सी 4/15। इंग्लिश में राइट 0.15 इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। ए 3/19, बी 3/20 एंड सी 4/15। तो देखिए हमारे पास दिया 0.15, कितना दिया है? 0.15। तो आप लेंगे 0.15। तो क्या कि इन्होंने देखिए इसका पॉइंट इन्होंने कैंसिल किया, यानी कि पॉइंट को उड़ाएंगे आप। तो देखिए कैसे लिखेंगे आपको इसको, 0.15 दैट इज इक्वल टू, आपने इसमें अब पॉइंट नहीं लिखना है, तो आप लिखेंगे सिर्फ 15। क्या लिखेंगे? 15। और शुरू में आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 0 के सिवा कुछ और होता, मान लो यहाँ पर 1 होता, तो आप लिखते 115 यानी कि 115। पॉइंट नहीं आपने लगाना, तो शुरू में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए अपॉन में अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो आपका लगेगा 100, यानी कि पॉइंट के बदले में 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0। अगर 2 अंक है 2 0, 3 अंक होते 3 0 लगाने। अब उसके बाद आप चाहो तो इसका आंसर देख सकते हैं। देखो क्या 15/100 है? नहीं है कहीं भी 15/100। देखिए आप देख सकते हैं 15/100 नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, आप इनको काट सकते हैं। इनके स्मॉल फॉर्म में लिखना आपने इसको, यानी कि लघुत्तम रूप में लिखेंगे आप इसको। तो क्या करेंगे, आप काटेंगे। देखो इकाई अंक 5 है, ये भी 5 से कटेगा। इकाई अंक 0 है, ये भी 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, यहाँ 5 3 15। और उसी तरह यहाँ 5 1 5, 5 2 10 और 0 की 0, यानी कि 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 का 0। अब देखिए 3 से 20 नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 3/20। कितना आ गया? 3/20। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? देखिए वो है आपका बी। क्या है? बी। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 और साथ में लिखना आपने बी, और एक ऑप्शन भी लिखेंगे आप इस तरह पेपर में भी कि 3/20। ओके। तो अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि 510 और 92 का एलसीएम होगा। ए 2, बी 92, सी 23,460, यानी कि एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 विल बी ए 2, बी 92 एंड सी 23,460। अब एलसीएम दो तरीके से होगा। एक तो आप सिंपल जैसे भी आप रेशनल नंबर का प्लस और माइनस करते तो उनमें आप एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर आप एलसीएम उसी तरह करेंगे, क्योंकि एक नंबर के लिए तो आप एलसीएम निकालेंगे सिंपल 510 और 92। तो आप सिंपल करेंगे, देखिए 510 और 92।
अब देखिए इकाई का अंक 0 है, 2 से कट चलेगा, ये भी 2 है तो 2 से चलेगा। देखिए 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 दूने 4, 1 बच गया 11, 2 पंजे 10। देखिए 2 पंजे 10 यानी कि 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर आगे देखिए 2 चौके 8, 1 बच गया 12, 2 छिके 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरिंग 2 6 ज़ा 12। उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर 6 है तो ये भी 2 से चलेगा, तो इसको तो छोड़िए, इसको रहने देंगे, ये नहीं जाएगा तो इसको वैसे रहने दीजिए। अब आगे देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 2 दूने 4, 2 3 6। अब देखिए 2 से कोई नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, इसका 3 है, कोई नहीं उड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे आप इनको जोड़ेंगे। देखिए पहले 5 5 10, 10 2 12, तो 12 आपका 3 से डिवाइड होता है, इसलिए देखो 3 से, पहले 3 से, तो 3 से 2 आएगा नहीं, इसलिए 25, 3 8 24 यानी कि 3 8 ज़ा 24, 1 कैरिंग होगा 15, 3 5 ज़ा 15 यानी कि 3 8 24, 1 बच गया 15, 3 5 15, ये नहीं जाता 3 से, इसको रहने दीजिए वैसे का वैसा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर फिर जोड़िए, एक बारी 3 से गया तो दूसरी बारी जोड़िए, देखो 8 5 13, तो 13 3 से जाता नहीं, इसलिए इकाई का अंक अगर 5 है तो ये 5 से ही चलेगा। देखो तो 5 एकम 5 यानी कि 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 3 बच गए 35, 5 7 ज़ा 35 यानी कि 5 एकम 5, 5 7 35 और 23 का 23। अब जो है 17 आपका केवल 17 से ही जाता, देखो तो 17 एकम 17 और 23 का 23, फिर 23 एकम 23। अब आपने इसका एलसीएम निकालना है, तो इसलिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सिंपल जब निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा 17 और गुणा 23। अब देखिए 2 दूने 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये आ गया 60, फिर बच गया 17, करें इसको 17 से गुणा। देखिए 7 0 0, 7 छिके 42, फिर 1 0 0, 1 छिके 6, तो देखिए आगे 0 2 एंड 10, 1020, ये आ गया 1020। बाकी बच गया आपका 23, 23 इसको करो गुणा। देखिए 3 0 0, 3 दूने 6, 3 0 0, 3 एकम 3, फिर 2 देखिए 2 0 0 और 2 दूने 4 और 2 0 0, 2 एकम 2, तो ये 0 6 4 3 2, 23,460, तो ये आ गया हमारे पास 23,460। तो अब 23,460 देखिए किस में है आपका, वो है आपका सी ऑप्शन। क्या है आपका सी, क्या है सी। तो आप लिखेंगे इसमें आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, और लिखेंगे आप सी और लिखेंगे 23,460। क्वेश्चन 4 देखिए, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या है ए 4, बी 2, सी 3। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए 4, बी 2 एंड सी 3। अब देखो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है द्विघात बहुपद की बात की है। द्विघात, द्वि मतलब 2, अगर सबसे बड़ी घात बहुपद की 2 है तो उसमें शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 यानी कि त्रिघात में 3, द्विघात में 2 और रैखिक में 1। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा इसमें चौथा जो आंसर 4 होगा, आंसर नंबर 4 वो होगा आपका बी। द्विघात में 2 शून्य होते हैं, कितने होते हैं, 2, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू 2। तो ये तो आपका चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 में शून्यकों का योग है ए -7, बी -7/6, सी 7/6। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दैट इज इक्वल टू वो सूत्र -b/a, यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू -b/a। तो देखिए आपको इंग्लिश में पूछा है कि इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3 sum of zeros that is equal to a -7, b -7/6 and c 7/6। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार -b/a होता है शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोज -b/a, फिर होता है एक शून्यकों का गुणनफल। ये पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज इक्वल टू वो होता है सी अपॉन ए। अब तुलना जो करनी है आप, हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है जनरल वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ठीक इसके नीचे आप इस द्विघात बहुपद को लिखिए। देखो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ये हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, देखिए ए कितना आ गया 6। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो ए हो गया 6। और उसी तरह बी देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक -7, चिन्ह का ध्यान रखना -7। और सी देखिए सी कितना है, सी हमारे पास आ गया केवल -3। अब इन्होंने बात की शून्यकों का योग, वो कहा है -b/a। क्या होता है -b/a। तो शून्यकों का योग -b/a। तो देखिए माइनस का तो माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी, वो भी हमारे पास माइनस है, तो दो चिन्ह हम इकट्ठे नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे आप, ब्रैकेट में। कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट में। और अपॉन ए कितना देखिए 6, ए कितना है 6। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाए, यानी कि माइनस क्या हो गया प्लस, तो वो आ गया 7/6। अगर कटता काटिए, नहीं तो छोड़िए, देखो ये आ गया 7/6। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा, सी। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 वो होगा आपका सी। और वो ऑप्शन भी लिखेंगे आप, वो है 7/6। प्रश्न 6 देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। ए -5,5, बी -√5,√5, सी √5,√5। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -5 आर ए -5,5, बी -√5,√5 एंड सी √5,√5। तो देखिए बात की द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5 के शून्यक, हमें कहा है कि हमने निकालना है एक्स स्क्वायर -5 के शून्यक, यानी कि जीरोज निकालने हैं। तो क्या करेंगे आप, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट। अब यहाँ पर कुछ नहीं करते हम, जिस चर में हमारे पास बहुपद दिया है उस चर का मान ज्ञात करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब x में दिया तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर देखिए एक ही चर है यहाँ पर, दूसरा तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे आप, x का मान ज्ञात करना, तो एक्स स्क्वायर तो रह गया यहाँ, एक्स स्क्वायर बराबर है जो कांस्टेंट टर्म है वो जाएगी बराबर ऐसे, पर ये माइनस है तो पर जाके जमा 5, जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए x बराबर है, द्विघात है तो दो शून्य होंगे, दो ही इसके मूल होते हैं, तो इसलिए दो मूल के लिए हम क्या लगाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। हर क्वेश्चन में से होगा, एक प्लस का आएगा एक माइनस का, या दोनों प्लस के भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब स्क्वेयर हटता है तो यहाँ पर जो इसकी घात हो जाती है 1/2, यानी कि 5 की घात √5 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम लिखते हैं 5 की घात 2, तो दैट इज इक्वल टू पर जाकर होना 5 की घात 1/2, या आप लिख सकते हैं 5√5, यानी कि √5 आप लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि x बराबर है, ये घात 2 है तो पर जाके इसका अंडर और प्लस माइनस। तो अब आप खोलेंगे तो ये बनेंगे, देखो x बराबर है एक बारी प्लस √5, प्लस लिखने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, तो कॉमन दूसरी बारी -√5। तो आप देखिए +5 और -√5, ये प्लस दोनों के चिन्ह प्लस ही है, ये तो होगा नहीं, इसलिए ये -√5 और प्लस √5, प्लस का चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हम प्लस वाला हटा देंगे। इन्होंने लिखा माइनस वाला पहले लिखा, तो -√5 और बाद में -√5, -√5, तो आपका होगा ये बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो ये होगा आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6। तो आप लिखेंगे बी और साथ में लिखना -√5 और कॉमा √5, तो ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 7 देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो समीकरण का हल होगा a केवल एक, b अनंत रूप से अनेक, c कोई हल नहीं। इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, then solution of equation will be a only one, b infinite many and c no solution। तो इसके लिए मैं आपको पहले वीडियो में भी आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ। तो देखिए ध्यान से देखिए आप,
तो यहाँ पर देखिए तीनों फॉर्मूले मैंने बताए थे। व्हेन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, उस स्थिति में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड उसमें जो होता है केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, या जिसे आप ओनली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर की है बात केवल एक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तो आपका होगा नहीं। तो दूसरा देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें जो समीकरण का हल होता है वो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि जब तीनों बराबर होते हैं इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी आपका नहीं होगा, दूसरे वाला नहीं। तो तीसरा देखिए लास्ट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो देखिए आप इसके साथ तुलना करो तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड वाला। तो इसलिए इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है आपका, नो सॉल्यूशन। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 सी, यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। हिंदी में कोई हल नहीं, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 7, तो आप लिखेंगे इसमें सी ऑप्शन होगा, यानी कि आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके। प्रश्न 8 देखिए, कह रहा कि रैखिक समीकरण युग्मों x - 3y - 3 बराबर है 0 व 3x - 9y - 2 बराबर है 0 का है ए एक अद्वितीय हल, बी अपरिमित रूप से अनेक हल, सी कोई हल नहीं। इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - 3y - 3 is equal to 0 and 3x - 9y - 2 is equal to 0, the solution of equation is a unique solution, b infinite many solution, c no solution। अब देखिए अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, उसके लिए फिर आप वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो हमारे पास ये समीकरण दिए है, रैखिक समीकरण x - 3y - 3, तो x - 3y - 3 बराबर है 0, जो पहला समीकरण है उसको लिखेंगे हम, तुलना करेंगे हम उसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 के साथ। अब देखिए यहाँ पर a1 की ना, देखिए यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है 1, तो a1 हुआ 1, कितना हुआ a1 1। उसी तरह b1, y से पहले b1 या y से पहले -3, तो b1 हो गया -3, और c1 कितना है, वो भी हमारे पास -3 है, क्या है -3 है वो भी। फिर उसी तरह जो दूसरा समीकरण है देखिए, वो हमारे पास 3x - 9y - 2 बराबर 0 है, 3x - 9y - 2 बराबर 0 है। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ, क्योंकि दूसरे समीकरण में हम a2x b2y प्लस c2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर a2 की ना, देखिए a2 x का गुणांक यहाँ पर 3, x का a2, यानी कि a2 कितना हो गया 3, a2 हो गया 3, और b2 देखिए कितना है, b2 के सामने है -9, कितना है -9, और C2 कितना देखिए -2, C2 की जगह कितना आ गया देखिए -2, कितना हो गया C2 की जगह -2। अब करेंगे हम a1/a2, तो देखिए a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो ये आ गया 1/3, ये कटेगा नहीं क्योंकि 1 से कोई काटने की ज़रूरत नहीं। फिर b1, देखिए b1 कितना है -3, b2 -9, देखिए b1 -3 और b2 -9, देखिए ध्यान से b1 है -3 और b2 कितना -9, तो देखिए माइनस से तो माइनस कट गया। अब देखिए 3 से भी कटता, देखो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो ये आ गया हमारे पास कितना 1/3। ठीक है, उसी तरह C1/C2, तो देखिए C1 कितना है, C1 है हमारे पास -3 और C2 कितना है, वो है -2, कितना है -2, तो ये आ गया -3 और अपॉन -2, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा नहीं, ये आ गया हमारे पास देखो 3/2। तो अब आप तुलना करिए, देखिए a1/a2 कितना है 1/3 और b1/b2 कितना, वो भी 1/3 है, यानी कि ये दोनों तो आपके बराबर हो गए। आप लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2। ध्यान से देखिए, इसका मान भी 1/3 और इसका भी 1/3, दोनों बराबर है। ये 3/2 आया, ये बराबर नहीं है, तो यानी कि बराबर नहीं C1/C2। तो अब इसकी तुलना के अनुसार देखिए वो आपका क्या आ गया, लास्ट वाला आ गया। देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं C1/C2, तो इसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है इसमें नो सॉल्यूशन,
क्या पूछा हमारे से, इन्होंने कहा है नो सॉल्यूशन होगा, इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि देखो हमने कंपेयर करके किया कि ये इसमें नो सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपका आंसर जो आएगा, हिंदी में करेंगे आप तो हिंदी में देखो आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 आप लिखेंगे इसमें सी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इंग्लिश में भी वैसे लिखेंगे आप, आंसर नंबर 8 यानी कि आप लिखेंगे सी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नौवां प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण 3x - 5y बराबर 20 व 6x - 10y बराबर 40 का ज्यामितीय प्रकार है। ए प्रतिच्छेदी रेखाएं, बी समांतर रेखाएं, सी संपाती रेखाएं। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x - 10y इज इक्वल टू 40 इज ए इंटरसेक्टिंग लाइंस, बी पैरेलल लाइंस एंड सी कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें भी जब भी आपसे पूछा है प्रतिच्छेदी है या समांतर है, संपाती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट, इसके लिए भी आप वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर आपने वही तुलना करनी A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दिया पहला वो दिया 3x - 5y बराबर 20। देखिए 3x - 5y बराबर 20 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना, आपने इसको रीअरेंज करना, हमने जो सारी टर्म में जो बाई साइड लानी है। 3x का 3x - 5y का 5y, ये प्लस का तो इधर आके हो गया -20 और बराबर हो गया 0। अब इसकी तुलना हम करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 के साथ। अब देखिए A1 कितना यहाँ पर, A1 हो गया 3, क्योंकि x से पहले A1, x से पहले 3, तो A1 हो गया 3। उसी तरह B1 के सामने कितना है -5, देखिए y से पहले B1, y से पहले -5, चिन्ह का ध्यान। और C1 कितना, देखिए C1 कितना है -20, C1 हो गया -20। और उसी तरह जो दूसरा समीकरण देखिए वो है हमारे पास 6x - 10y बराबर 40, 6x - 10y बराबर 40, 6x - 10y बराबर 40। इसके भी हम रीअरेंज करेंगे। 6x - 10y, ये कांस्टेंट भी इधर लाना है, ये प्लस है तो इधर आके -40 बराबर है 0। अब इसकी भी तुलना करेंगे हम A2x, यानी कि A2 कितना हो गया 6, A2 कितना हो गया 6, और B2 कितना हुआ देखिए -10 और C2 कितना हुआ देखिए -40। अब करेंगे हम A1 बटा A2, क्योंकि इसके लिए भी वही फार्मूला A1/A2 बराबर A1। देखिए A1 कितना आ गया हमारे पास 3, देखिए A1 कितना है 3 बटा A2 देखिए कितना है 6। अब काटी देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये आ गया 1/2। उसी तरह B1 बटा B2, B1/B2। तो देखिए B1 कितना है, B1 देखिए -5 है, -5 लिख दिया, अपॉन B2 कितना देखिए B2 हमारे पास -10 है, तो लिख दिया -10। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वो भी आ गया 1/2, ये भी 1/2 आ गया। उसके बाद C1/C2 बराबर है, C1 देखिए कितना है, वो है -20, C1 कितना है -20, और अपॉन C2 कितना देखिए C2 है हमारे पास -40। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वो भी आ गया 1/2। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखो A1 बटा A2 वो भी 1/2, B1 बटा B2 वो भी 1/2 और C1 बटा C2 वो भी 1/2। तो यानी कि हमारे पास आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अब देखिए ये हमारे पास आई कंडीशन, देखिए आप देख सकते हैं ध्यान से कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर है। तो आपका लगेगा ये वाला फॉर्मूला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। स्मूथी संपाती रेखाएं, ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ज्यामितीय रूप जो है वो है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, वो आपका संपाती रेखाएं। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 ये होगा सी, संपाती रेखाएं। इंग्लिश में लिखना तो आप लिख सकते हैं कि आंसर नंबर 9 आप लिखेंगे सी पार्ट और इसका कोइंसिडेंट लाइंस। प्रश्न 10 देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 5 बराबर है 0 का विविक्तकर है।
ए 12, बी 15, सी -4। The discriminant of quadratic equation 2x square minus 6x plus 5 is equal to 0 is a 12, b 15 and c -4। तो देखिए हमारे पास जो द्विघात समीकरण दिया वो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर है 0। तो पहले सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो विविक्तकर का है वो होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्या होता है वो विविक्तकर को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर d है तो इसलिए d से लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको देखो b भी चाहिए, a भी चाहिए और c भी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया होता है उसकी तुलना करते हैं हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जनरल सामान्य द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। ये होता है हमारे पास सामान्य द्विघात समीकरण। तो अब देखिए इसकी भी तुलना करेंगे। ए देखिए फॉर्मूले के अनुसार बी भी चाहिए, ए भी चाहिए, सी भी चाहिए। तो देखिए ए कितना हो गया एक्स स्क्वायर से पहले ए, एक्स स्क्वायर से पहले 2, यानी कि यहाँ पर देखिए ए कितना हो गया 2, ए 2 और बी देखिए कितना बी के सामने आ गया -6। देखिए ध्यान से -6 चिन्ह का ध्यान। और सी बराबर है सी कितना देखिए 5, सी कितना है 5। अब आप इसका डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी कितना देखिए -6 है। देखिए तो -6 और इसका बोला स्क्वायर तो स्क्वायर -4 का 4 ए गुणा भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ए 2 और सी कितना है 5 इंटू भी चाहे ब्रैकेट में, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए माइनस को 2 बारी करेंगे तो माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 6 6 36 माइनस 4 दूने 8 पंजे 40, ये हो गया 40। अब देखिए ध्यान से 4 दूने 8 पंजे 40 यानी कि गुणा करना 5 10 चौके 40। अब देखिए 40 किस चीज़ का है माइनस का और 36 किस चीज़ का है प्लस का। तो घटेगा एक माइनस के एक प्लस का घटेगा। देखो हासिल गई 10 10 में 6 घटे 4 और 3 में 3 खत्म। चिन्ह देखो माइनस का बड़ा तो -4। तो आपका आगे कितना -4। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो होगा देखिए सी। क्या होगा सी। तो आप लिखेंगे कि आंसर नंबर 10 वो लिखेंगे आप सी ऑप्शन और साथ में -4। तो ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 11 देखिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट खाली स्थान अपॉन 2a रिक्त स्थान भरो ए बी स्क्वायर माइनस AC सी बी स्क्वायर माइनस 4AC। फिलिंग द ब्लैंक x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ब्लैंक अपॉन 2a ए बी स्क्वायर माइनस AC सी बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें जो आता है यहाँ पर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC या डी भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, यानी कि आपको होगा सी ऑप्शन। ये ध्यान रखना आपका जो x की वैल्यू जो निकालते हैं हम x इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट अपॉन 2a होता। तो हमारे पास आ गया खाली स्थान की जगह बी स्क्वायर माइनस 4AC आप लिखेंगे सी, यानी कि आंसर नंबर 11 वो होगा आपका सी और लिखेंगे आप बी स्क्वायर माइनस 4AC। ओके। प्रश्न 12 देखिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 एंड सी बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर पर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ ए बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 एंड सी बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0। तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं केवल उस कंडीशन में जब ये बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 होता है, 0 से छोटा होता है, यानी कि माइनस से छोटा होता है, यानी कि माइनस होता है वो 0 से छोटा, -1 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, तो माइनस में आएगा वो। तो इसलिए आपका जो है होगा इसका ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए। तो आंसर नंबर 12 उसमें होगा आपका क्या, इसमें होगा आपका ए आंसर। क्या होगा ए, ये ए लास्ट में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0। इसमें मूल वास्तविक नहीं होते हैं, जो बराबर है 0 इसमें मूल बराबर होते हैं, रूट्स इक्वल, और इसमें ग्रेटर देन है तो इसमें रूट्स जो है रियल होते हैं बट डिफरेंट होते हैं। इसमें मूल वास्तविक होते हैं लेकिन वो अलग होते हैं। प्रश्न 13 देखिए AP 2 4 6 8 सोन का सार्व अंतर D है। कॉमन डिफरेंस A 2 B -2 C 4। AP
2,4,6,8 so on has a common difference D, A 2, B -2 एंड C 4। तो देखिए हमारे पास ए पी दी है, देखिए ए पी दी है 2 4 6 8, ए पी वो दी है 2 4 6 8। ये जो होता है पहला पद होता है जिसको हम A1 भी लिखते हैं या ए भी लिखते हैं, वो कितना हुआ 2। और ये जो होता है दूसरा पद, दूसरे पद को लिखते हैं हम A2, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब इन्होंने कहा है सार्व अंतर, क्या कहा है सार्व अंतर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो उसका जो फॉर्मूला शॉर्टकट लिखते हैं हम डी, दैट इज इक्वल वो होता है A2 माइनस A1। तो अब देखिए A2 कितना, देखिए A2 देखिए कितना आ गया हमारे पास 4, दूसरा पद 4 माइनस A1 पहला पद आ गया देखो 2। तो अब देखिए 4 से पहले जमा के चिन्ह, 4 में 2 घटे 2, चिन्ह का ध्यान रखना, देखो 4 प्लस का है 2 माइनस का चिन्ह होते हैं इसमें और कुछ नहीं, 4 में 2 घटे 2, चिन्ह जमा का बड़ा, जमा लिखने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास आ गया केवल 2। क्या आ गया 2। तो आपका होगा ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए, आंसर नंबर 13 दैट इज इक्वल टू ए, और साथ में लिखेंगे आप 2। ओके। अब प्रश्न 14 देखिए, ए पी 0, -4, -8, -12 सो ऑन में अगला पद होगा। ये पहला पद है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, यानी कि पांचवा पद क्या होगा। देखो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचों पद क्या होगा। ए 16, बी -16, सी 20। इन ए पी 0, -4, -8, -12 सो ऑन नेक्स्ट टर्म विल बी ए 16, बी -16 एंड सी 20। देखिए जनरल सा देखा जाए, देखो 0, -4, -8, -12, -16, क्योंकि 4, देखो 4 का टेबल 4, 4 जमा 4 8, 8 जमा 4 12, 12 जमा 4 16, वो होगा। नहीं तो अन्यथा वैसे करेंगे आप जैसे हमने पहला किया कि ए पी देखो 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो ये पहला पद वही A1 ए दैट इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा पद A2 वो कितना है -4, फिर आप वही निकालेंगे सार्व अंतर जिसको हम D कहते हैं, सार्व अंतर D बराबर है वो A2 -A1। A2 देखो कितना है -4, -A1 वो है 0। अब 4 में से 0 घटाएंगे 4, यानी कि 4 भी माइनस का और 0 भी माइनस का, 0 को जोड़ो घटाओ वही आएगा -4 का -4, यानी कि -4। अब हमने निकालना, देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अगला पद बोला, अगला कौन सा है पांचवां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां पद, यानी कि पांचवां पद यानी कि 5th टर्म वो होगा पांचवां पद, बराबर है, यानी कि जिसको हम लिखते हैं A5 दैट इज इक्वल टू A + 4D। क्या होता है A + 4D। तो देखिए A कितना है, A देखिए यहाँ पर 0 है, लिख दिए 0, +4 का 4, बीच में गुणा का चिन्ह, D कितना है देखो -4। तो अब देखो 0 का 0 प्लस और माइनस, -4 चौके 16। तो देखिए ध्यान से 16 आपका माइनस का 0 को जोड़ने ना घटाने की जरूरत, सीधा आएगा -16, कितना आ गया -16। तो आप इसका आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14, तो वो होगा आपका बी। क्या होगा बी, और वो मैंने आपको पहले भी बताया कि -16 आएगा इसका, लेकिन ध्यान से करना है, ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं। ओके। प्रश्न 15 देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समद्विबाहु, बी समबाहु, सी विषमबाहु। All blank triangles are similar. A isosceles, B equilateral and C scalene। तो देखिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका क्या होगा समबाहु, केवल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वही आपका समरूप होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा बी, आंसर नंबर 15 वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका समबाहु, क्या होगा समबाहु। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि इंग्लिश में होगा आंसर नंबर 15, आंसर नंबर 15, यानी कि वो होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज इक्विलेटरल। क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आपके वो होते हैं सिमिलर होते हैं। प्रश्न 16 देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार खालिस्तान +8² बराबर है 17²। ए 16², बी 15², सी 14²। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ब्लैंक +8² इज इक्वल टू 17², ए 16², बी 15² एंड सी 14²। तो देखिए सिंपल सा खालिस्तान की जगह लिखेंगे हम x² या a², b² जो भी x²। क्या लिखेंगे हम x² लिख दिया हमने खालिस्तान की जगह, देखो x² प्लस फिर कहा है 8²,
फिर कहा है 17 स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस 8 स्क्वायर 8 8 64 बराबर है 17 स्क्वायर, 17 17 ही होता है 289 यानी कि 289। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो एक्स रख दिया यहाँ, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर का बराबर 289 का 289, ये प्लस 64 है तो कांस्टेंट टर्म पर ले गए तो हो गया माइनस 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर है, अब देखिए 289 आपका प्लस का है, 64 आपका माइनस का है, तो करिए माइनस। देखिए 9 में 4 घटे 5, 8 में 6 घटे 2 और 2, तो ये आ गया 225। ये वैसे होता है 15 का, किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है, नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो 225 यानी कि चलाइए देखिए 3 से, क्योंकि 5 2 7 2 9, 3 7 21, एक बच गया 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से देखिए 3 दूने 6, एक बच गया 15, 3 पंजे 15। अब चलेगा आपका देखिए 5 से, 5 5 जा 25 यानी कि 5 एकम 5। तो हमारे पास है देखिए एक्स स्क्वायर बराबर है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इन्होंने आंसर दिया हमारे पास स्क्वायर में, किस में दिया है स्क्वायर में, तो हम स्क्वायर में ही करेंगे। देखो तो ये देखो 3 पंजे 15, एक बच गया 15, फिर 3 पंजे 15 यानी कि 15 गुणा 15, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर है कितना आ गया 15 का स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आएगा देखो 15 का स्क्वायर बी। क्या होगा आंसर नंबर 16, आंसर नंबर 16 वो होगा हमारे पास बी। क्या होगा बी, और साथ में लिखेंगे आप 15 का स्क्वायर। ओके। प्रश्न 17 देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 8 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर बराबर है खाली स्थान ए 9 स्क्वायर, बी 7 स्क्वायर, सी 10 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ब्लैंक, ए 9 स्क्वायर, बी 7 स्क्वायर, सी 10 स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, सेम देखिए 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, क्योंकि खाली स्थान को हम एक्स स्क्वायर मानेंगे। 8 स्क्वायर देखिए 8 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर, खाली स्थान की जगह 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 और बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इनको आप प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, करिए प्लस 6 4 10, 6 3 9 1 10, तो ये आ गया देखो 100 बराबर एक्स स्क्वायर। होना था 100, लेकिन अब किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, 10 दाए 100 यानी कि 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर में दिए तो हम स्क्वायर में ही ढूंढेंगे। देखो तो ये आ गया सी ऑप्शन। क्या हो गया सी ऑप्शन, आंसर नंबर 17, आंसर नंबर 17 वो हो गया देखिए सी, यानी कि आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर। प्रश्न 18 देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, ए एक्स 0, बी 0, सी वाई 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर ए एक्स 0, बी 0, एंड सी वाई 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए वो होते हैं 0, 0। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई और नीचे माइनस वाई, इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे 0, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0, 0। तो आपको होगा आंसर नंबर 18, आंसर नंबर 18 वो होगा आपका बी, और आप लिखेंगे 0, 0। ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। प्रश्न 19 देखिए, किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी कहलाती है ए भुज, बी मूल बिंदु, सी कोटि। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड ब्लैंक, ए एब्सिसा, बी ओरिजिन, सी ऑर्डिनेट। देखिए किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, अगर कहते वाई अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं हम कोटि, लेकिन यहाँ पूछा है किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी, तो वो देखिए जैसे मान लो ये हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक है, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई, यहाँ आपका एक्स होता है, यहाँ माइनस एक्स। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु लिया तो इस वाई एक्स से किसका पॉइंट आ रहा है, देखो एक्स, तो क्या होगा एक्स में क्या लेते हैं हम भुज। तो किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या होती है भुज होती है, क्या होती है भुज। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी की बात की है। अगर बोलेंगे वाई अक्ष का निर्देशांक तब होना था कोटि, लेकिन जब किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी वो होगा भुज। इसमें होगा आंसर नंबर 19, आंसर नंबर 19 वो होगा ए, यानी कि भुज। क्या होगा भुज। इंग्लिश में आंसर नंबर 19 वो होगा एब्सिसा, ए वो होगा एब्सिसा, ए बी एब्सिसा, ABCI SS A एब्सिसा, ये होगा एब्सिसा।
द डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड अ एब्सिसा। अगर बोलते कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस उसको बोलना था तब आपने उसको कहते हैं कोटि, लेकिन जब बात की है किसी पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से वो होगा एब्सिसा यानी कि भुज। क्या होगा? भुज। 20वां प्रश्न देखिए, बिंदुओं 0,0 तथा -2,0 के बीच की दूरी ए एक मात्रक, बी दो मात्रक, सी चार मात्रक। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड -2,0 ए 1 यूनिट, बी 2 यूनिट, सी 4 यूनिट। ये कहा है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला मान लो मैंने ले लिया पहला बिंदु ए, क्योंकि दिया नहीं है तो दो बिंदु होंगे तो ए बी जो भी होगा पी क्यू आर एस लिख सकते हैं आप। ए हो गया 0,0, जो पहला बिंदु होता है उसमें लेते हैं हम x1 y1। दूसरा बिंदु b है, नहीं दिया है तो b लिख दिया मैंने, b वो हो गया -2,0, तो इसको लिखेंगे हम x2 और y2। पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे में x2 y2, क्योंकि पहला होता ही x का निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट x y यानी कि x1 y1 x2 y2। तो आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला ए बी यानी कि ए से बी तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक ए बी निकालना तो वो होता देखिए डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट अंडर रूट x2। तो देखिए x2 कितना है -2 इसका, सॉरी x2 -2 आगे माइनस ये आएगा -x2 देखिए -2 x1 वो 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 भी देखो 0 है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। देखिए x2 -2 फिर माइनस x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 इसका स्क्वायर। अब देखिए -2 - 0 तो -2 इसका स्क्वायर प्लस 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर लिख दिया तो लिख सकते हैं 0 से 0 इसका स्क्वायर, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूने 4 और अंडर रूट 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके फैक्टर बनाइए, देखिए 2 दूने 4, ये बन गया जोड़ा, पेयर बना तो उसके बदले केवल एक ही आएगा 2। तो यहाँ पर कहा इन्होंने मात्रक, तो आप लिखेंगे 2 मात्रक या 2 यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 20 वो लिखेंगे आप बी। क्या आएगा? बी यानी कि 2 मात्रक। इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिखेंगे आप आंसर नंबर 20 आप लिखेंगे क्या? बी और आप लिखेंगे 2 यूनिट। इस तरह से करेंगे। ओके, ध्यान से करना है और बार बार रफ काम करके करना है। ओके, थैंक यू।